ओम शांति। मैं आत्मा होली हंस आत्मा हूँ। मेरा मन शुद्ध है, निर्मल है, किसी के प्रति भी कोई अकल्याण का भाव नहीं। स्वच्छ है, मुझसे शुद्ध सफेद स्वच्छ शीतल किरणें निकल रही हैं और इस पूरे शरीर में फैल रही हैं और शरीर से भी बाहर दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं शुद्ध आत्मा स्वच्छ मन और बुद्धि से शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। दो 8/2020 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज है 1/3/86 सन की। टॉपिक है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाबा ने होली हंस के बारे में बताया कि बाप होली हंस बच्चों से मिलने आए हैं। बाप ने कहा होली हंस की विशेषता ही है, एक तो वह सदा ही शुद्ध सोचेंगे, शुभ और कल्याण भाव जिनके अंदर होगा, और दूसरा अशुभ और शुभ में से परखने वाले भी होंगे। शुद्ध सोचने वाले भी और सामने जो चीज आ रही है उसमें अच्छा और बुरा परखने वाले भी और फिर धारण करने वाले। बाबा ने कहा सच्चा सच्चा होली हंस हम कहाँ तक बने हैं, बच्चों को चेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहली चेकिंग कि बुद्धि में हम किसी के प्रति भी साधारण भाव या व्यर्थ भाव धारण तो नहीं कर लेते। सबसे पहले बाबा ने कहा परखने की शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए कि सामने कोई भी भाव हमारे सामने आ रहा है तो हर एक की भावना को समझ करके श्रेष्ठ बात को ही धारण करना है। बुद्धि में व्यर्थ भाव को धारण नहीं करना है, वही होली हंस है। फिर बाबा कहते हैं कि बुद्धि के बाद फिर वृत्ति में किसी के प्रति भी अकल्याण की भावना जिसके अंदर नहीं, वही होली हंस है। होली हंस वृत्ति तब कही जाएगी जब सदैव कल्याण की भावना वृत्ति में, सोच में है। फिर बाबा कहते हैं वृत्ति के बाद दृष्टि में भी किसी के प्रति साधारण भाव ना हो कि ऐसा ही है या ये वैसा ही है। साधारण भाव नहीं बल्कि उल्टे को भी सुलटा करना है, ये चीज बदलनी है। और श्रेष्ठ दृष्टि सभी के प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि होगी, तभी उस आत्मा को होली हंस कहेंगे। फिर बाबा कहते हैं मुख में भी होली हंस का भाव हो, कभी भी व्यर्थ बोल ना निकले तो उसी को होली हंस कहेंगे। तो बाबा ने कहा दृष्टि, वृत्ति, मुख, बुद्धि सभी में चेकिंग करो। इसमें भी मुख्य बात बाबा ने कहा कि बुद्धि से चेकिंग होनी चाहिए कि बुद्धि हमारी किसी के प्रति भी साधारण भाव या अकल्याण का भाव धारण किए हुए तो नहीं है। क्योंकि सबसे पहले परखने की शक्ति चाहिए कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये सही है या गलत है, व्यर्थ है या समर्थ है। बाबा ने कहा अगर किसी की बुद्धि में परखने की ताकत नहीं है, समझ नहीं सकते हैं, तो फिर वो सोचते हैं नहीं मैं तो राइट हूँ। व्यर्थ को भी राइट समझ लेते हैं, उसके कारण अपना भी समय, शक्ति सब कुछ व्यर्थ गवाते हैं और दूसरों की भी समय, शक्ति, काफी चीजें, शक्तियां, गुण, समय व्यर्थ चला जाता है। उसके बाद सोचते हैं कि व्यर्थ कैसे गया,
क्योंकि परखने की शक्ति न होने के कारण बाबा ने कहा श्वास समय शक्तियां सभी व्यर्थ में गंवा देती हैं। तो सबसे पहले बुद्धि से होली हंस बने, पवित्र बुद्धि बने, तब जाकर के हम सारी बातों में होली हंस को धारण कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो, इतनी परखने की शक्ति है कि हम राइट है या रॉन्ग है, या सामने वाला व्यर्थ है या समर्थ है। फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए आज विशेष कहा कि वहां पे सभी रहम दिल आत्माएं हैं, उन सभी को ढूंढना है, मेहनत करना है, रहम करना है सभी आत्माओं पे। सेवा के लिए भी बाबा ने आज बोला कि जो बच्चे सेवा के निमित्त बनते हैं, तो बाबा ने कहा एक तो होता है निमित्त बनना और एक होता है सेवा के निमित्त बनना। एक निमित्त भाव से करना और दूसरा सेवा के निमित्त बनना। तो बाबा ने कहा ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो आपको स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सेफ्टी का साधन बन जाती है। बाबा ने कहा एक एक बच्चे के सेवा का खाता बाप के पास जमा है। आदि से अंत तक किस बच्चे ने क्या सेवा की, क्या गोल्डन चांस लिया, कितना समय सेवा में लगाया, कितना समय व्यर्थ में, सभी खाता बाप के पास है। बाबा बार बार नहीं देखते, बार बार दिखाते नहीं है, परंतु बाबा ने कहा एक एक का हिसाब बाप के पास है। कोई यह ना समझे कि कौन देखता है, कौन समझता है। बाबा ने कहा बाप तो एक एक का हिसाब देखता भी है, समझता भी है और फाइनल में बच्चों को दिखाएगा भी। तो सेवा उन्नति का साधन है। सेवा के निमित्त बनने वाले बाबा ने कहा स्टेज पे आ जाते हैं, उन पे सबकी नजर होती है, इसलिए सेवा के निमित्त बनना भी बहुत बड़ा भाग्य की निशानी है। फिर बाबा ने विशेष आत्माओं के लिए कहा जिनका सोचना, बोलना, देखना, करना सब कुछ विशेष है, वही आत्माएं विशेष आत्मा कहलाती हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम भाग्यवान बने हो, तो भगवान की भूमि पर आए, मधुबन में आए, तो भाग्यवान तो सभी हो ही, परंतु भाग्य विधाता भाग्य लुटा रहा है, तो आप लेने में क्यों थक जाते हैं? जितना चाहे बाबा ने कहा लेते जाओ, भाग्यवान बने हो तो पदम गुना भाग्यशाली बनो। फिर बाबा ने स्थिति का आधार बताया स्मृति। बाबा ने कहा जितनी ऊंची श्रेष्ठ स्मृति होगी, बाप और वर्ष की याद रहती होगी, उतनी ही तुम्हारी स्थिति भी सदा ऊंच रहेगी। अब सुनते हैं विस्तार से। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है, लेकिन होली हंसों की रूहानी सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता तो अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकर और रत्न को अच्छी तरह से परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले। कभी किसी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो। बाप दादा देख रहे हैं ऐसी बुद्धि कहाँ तक बनी है। ऐसे हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। ऐसे ही हंस दृष्टि अर्थात सब आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि। कैसा भी हो लेकिन सबके प्रति आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते होली हंस दृष्टि। तो सभी को चेक करना है कि मुख से कभी भी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते, तो स्वतः ही
होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो अपने आप को देखो, कहाँ तक हम चलते फिरते होली हंस बने हैं। इस समय परिवर्तन, बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले से ही दे दिया है। नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो कि मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले यह चेक करो, साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ व साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। इसलिए पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रॉन्ग है। बाबा कह रहे शुद्ध बुद्धि होगी तो आप शुद्ध बुद्धि शांत मन से सही और गलत को भी परख सकते हैं। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते, तब ही ज्यादा समय व्यर्थ में जाता। फिर मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब व्यर्थ चली जाती है। और समझते हैं मैं राइट सोच रही हूँ, मैंने कहा वही राइट है, और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं, तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो। सुल्टा कैसे करूं यह सोचो। इसको कहा जाता कल्याण की भावना। पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे, तभी विजय माला का मणका बनेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हैं। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव भी नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। न मैं न मेरा स्थिति में हलचल होती है, वह इसी एक कमी के कारण। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सदा याद रहे, निमित्त है और निमित्त बनाने वाला भी याद रहे। अभी अचल अडोल स्थिति के अनुभवी हो गए हो, समझा। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज्यादा किया है। हम जिन्स को जगाया है, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने श्रेष्ठ जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए ही श्रेष्ठ बन गए। तो बाप दादा खुश होते कि एक दो से अनेक दीपक जगकर दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा सेवा के जो निमित्त बनते हैं उनके लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है।
हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देखकर और भी सब करेंगे। निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज पर एक्टर पर सबकी नजर होती है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते, कहाँ भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब हैं। अपने निमित्त स्थान पर भी सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता। सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक का सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वाले के पास तो बहुत फाइल होती हैं। बाप के पास स्थूल कोई फाइल नहीं है। 1 सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज हो जाता, ऑटोमेटिक जमा होता रहता। ऐसे कभी नहीं समझना हमको कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है। बाप दादा के पास जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, वह सब जमा होता। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने की बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई है। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है। उनको फिर पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। एक बल एक भरोसा क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार हैं। दोनों पंख पक्के, सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे लंबे ताजे चौड़े दिखाते हैं क्योंकि स्थिति ऊंची और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल ज्यादा हैं। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। सदा बाप दादा विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 के बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। अच्छा, पार्टियों से पहली पॉइंट है, सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषता दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को शक्तिशाली बना देती और व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। हर बात में विशेष ऐड करते जाना, इसी से संपूर्णता का लक्ष्य मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। दूसरी पॉइंट है, सदा बाप और वर्षा स्मृति में रहता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति शक्तिशाली रहेगी तो स्थिति स्वयं की और दूसरों की भी शक्तिशाली बनाएंगे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों
ही समर्थ हो। जैसा स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता, ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सभी समाप्त। इसी विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। तीसरी पॉइंट है, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना अर्थात अपना भाग्य महान है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो उतना श्रेष्ठ बना सकते हो। ऐसे स्थान पर समय पर पहुंच गए हो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा, श्रेष्ठ मत ही यह खींचने की कलम है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। भूलने की कोशिश करो तो याद आता है ऐसा स्नेह हो। वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता की एक चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। जो सदा संतुष्ट रहते, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती तो वह भी खुश हो जाती है, उनकी उदासी मिट जाती। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। ओम शांति।